मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करने को लेकर के संसद में हंगामा जारी है। आज भी संसद नहीं चली। बीजेपी ने अपने दो मंत्रियों निर्मला सीतारमण को राज्यसभा में और स्मृति ईरानी को लोकसभा में तीखे तेवर के साथ उतारे। उसका नतीजा ये हुआ कि स्मृति ईरानी ने न सिर्फ अधीर रंजन बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी घेर लिया और उसके बाद जो हंगामा हुआ वो थमा नहीं, अभी भी जारी है। सोमवार तक के लिए आज सदन को स्थगित करना पड़ा। क्या स्मृति ईरानी पहली बार ऐसा बोल रही थी या इसके पहले भी बोलती रही हैं? तो स्मृति ईरानी का रौद्र रूप पहले भी देखा गया है। याद कीजिए, रोहित वेमुला ने सुसाइड किया था 2016 में। जांच कमेटी बैठी थी, उसमें दलित सदस्य को लेकर के मायावती से वो भिड़ गई थी और तब उन्होंने कहा था कि यदि आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो अपना सिर कलम करके आपके चरणों में डाल दूंगी। जरा वो भाषण सुनिए। बात कीजिए, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। Yeah. सतीश जी, Minister is ready for discussion. Why don't you allow discussion? सुनने का वादा रखिए सतीश जी। Now I request the shouting brigades to go back their seat. Minister said they are ready for discussion. Why don't you allow discussion? Please allow discussion. Please allow discussion. Minister is ready for replying. So CP Narayanan, बहस करनी है आपको, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। श्री CP नारायणन, मायावती जी, CP अगर नारायणन। अगर जवाब चाहिए मैं तैयार हूँ। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, महिला हैं, अगर आप मेरा जवाब चाहती हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आपकी जो मांगे आप रखना, मैं सुबह से सुन रही हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। जैसा कि आपने सुना, उसमें भी वो रौद्र रूप में दिख रही हैं। कह रही हैं कि हमने जिसको शामिल किया है उसको आप दलित मानती नहीं। तब जो है मामला काफ़ी तूल पकड़ा था। सोशल मीडिया पे बाकायदे ट्रेंडिंग आ गया था ये सब्जेक्ट कि मायावती स्मृति ईरानी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई, क्या सिर कलम करेंगे। खूब ट्रेंडिंग में चला ये। और अब अधीर रंजन को जब घेरना हुआ तब भी स्मृति ईरानी ने वैसे ही घेरा और सोनिया गांधी तक पहुंच गई कि क्या इसका के लिए सोनिया गांधी ने डायरेक्शन दिया है, सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, जिसको लेकर के सोनिया गांधी आग बबूला हो गई। सदन स्थगित होने के बाद जब वो सोनिया गांधी अपने साथी सांसदों के साथ निकल रही थी, उसी दौरान उन्होंने बीजेपी की सांसद रमा देवी से कुछ कहना चाहा कि आखिर उन्हें क्यों घेरा जा रहा है। वहीं पे विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों में हो गई थी भिड़ंत, जिसको लेकर के दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से आरोप लगा रहा है। स्मृति ईरानी ने क्या कहा था, जरा वो सुनिए। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य
पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूं, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen due to your male Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जैसा कि आपने सुना, काफ़ी आक्रामक है और तब भी आक्रामक थी जब राज्यसभा में बोली थी, अभी भी आक्रामक है। सुबह में जाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली है। अधीर रंजन राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, अभी उन्हें समय नहीं मिला है। माफ़ी वो मांग चुके हैं, राष्ट्रपति से पर्सनली मिल करके माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्या राजनीति में इतनी आक्रामकता जरूरी है? वैसे तो राजनीति की डिमांड रहती है कि जिससे भी फायदा हो वही नीति, वही मंत्र लगाया जाना चाहिए, वही दाव खेला जाना चाहिए। दोनों पक्ष खेल रहा है, लेकिन इसमें विपक्ष का नुकसान एक ये हुआ है कि जो विपक्ष महंगाई को, जीएसटी को लेकर के अभी तक हावी था सत्ता पक्ष पे, सत्ता पक्ष हावी हो गया है विपक्ष पे सिर्फ एक शब्द को लेकर के, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। और अधीर रंजन की गलती विपक्ष खास तौर से कांग्रेस पे बहुत भारी पड़ी है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।